रहे हैं, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी तरह से यदि जो लोग भी उम्मीदवार हैं वो लोग भी मेहनत करें तब न इनको पाएगा। उपस्थित है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती हो। आने वाला सामने चुनाव है, बहुत लोग मैदान में नहीं अब रह गए हैं, 1 से 2 आदमी के बीच है, लेकिन उसमें अनवर बाबू का जो इनके पूरे खानदान का जो बिहेव जयंती समारोह और उसी अवसर पर इन्होंने 110 बड़िया विधानसभा में महिला संवाद कार्यक्रम रखा है, उसी में हम लोग उपस्थित हैं। और अनवर बाबू राष्ट्रीय जनता दल के काफ़ी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी तरह से यदि जो लोग भी उम्मीदवार हैं वो लोग भी मेहनत करें तब न इनको पाएगा। इसलिए हम लोग उपस्थित हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती हो। आने वाला सामने चुनाव है, बहुत लोग मैदान में नहीं अब रह गए हैं, 1 से 2 आदमी के बीच है, लेकिन उसमें अनवर बाबू का जो इनके पूरे खानदान का जो बिहेव, नेचर, व्यवहार, संस्कार जो है एक अलग तरह का है। इनके ऊपर न हिंदू मुस्लिम या कोई भी बैकवर्ड फॉरवर्ड या ऊपर नीचे लागू नहीं होता है। और इनका जो काफ़ी संपत्ति मेरे विधानसभा में है, समझिए कि जमीन जायदाद इनका पुश्तैनी मेरे क्षेत्र में, बड़िया विधानसभा में, मेरे गांव में भी, बगल में भी सैकड़ों बीघा है। तो ये तो मान लीजिए ये लोग तो चारों तरफ अपना रहते हैं, इधर भी इनका घर है, उधर भी घर है। तो ये बहुत पहले से लोग जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र के आम ग्रामीण जनता से। इसलिए आज इनके दादाजी के जयंती समारोह में इतने महिलाएं और इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन है? आपने बात कह दी है इसमें कि बहुत सारे प्रत्याशी अब लाइन छोड़ के चले गए हैं। हाँ। अब बहुत इनका मेहनत भी अभी हो रहा है ज्यादा, तो क्या समझा जाए आपके हिसाब से इनको? अब देखिए, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए मेरे कहने के अनुसार। अब मान लीजिए कि अब 2-4 दिन बचा हुआ है, शाम 4 बजे तक घोषणा भी हो जाएगा। अरे ये तो आचार संहिता का घोषणा हो जाएगा, टिकट का भी अब वही आचार संहिता एक बार परचम लहराएगी। बिल्कुल, इसमें कहाँ है, इनको मिलेगा, चुनाव जीतेंगे ही। गब्बर जी जितने लोग हैं उसमें मतलब कि अनवर बाबू को आप काफी मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि आपने मंच से भी कहा। देखिए, हमने अभी भी यहाँ कहा कि अब 1 से 2 आदमी बच गए हैं, और उसमें ही कहीं पीछे नहीं है। 1 से 2 आदमी कौन कौन बच चुके हैं? अब क्या नाम खुलवाइएगा, सबका नाम रखना जरूरी है। कार्यक्रम चूंकि इनका है, जयंती समारोह इनके दादाजी का है, तो मैं दूसरे का इसमें क्यों नाम लूं। बस इतने जानिए कि 1 से 2 आदमी बच गए हैं, ये भी काफी मजबूती के साथ जनता के बदौलत उतर चुके हैं मैदान। ये तो बहुत पहले हमने मांग किया था कि सिवान में राष्ट्रीय जनता दल यदि 2 माइनॉरिटी समाज की टिकट देती है तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगा। जिसमें एक मान लीजिए एक तरफ उसामा बाबू है, वो उनको मिलना चाहिए, एक तरफ मान लीजिए कि अनवर बाबू है, छोटे अंसारी समाज या पसमंदा समाज से जो लोग आते हैं, अशरफ अली जी, माने पसमंदा समाज से जो लोग आते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। उसमें जनता के बीच रहने का काम अनवर बाबू अभी मजबूती के साथ कर रहे हैं। इस बात क्या लगता है, इस वक्त विधानसभा में मुस्लिम का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो क्या 8 सीटों पे नुकसान होगा आरजेडी को? देखिए, ये बंटवारे में बैकवर्ड फॉरवर्ड मुस्लिम का ख्याल ये आप ये मांग करेंगे कि अनवर बाबू मैं बहुत पहले से मांग कर रहा हूँ। मैं तो लोकसभा चुनाव में से मांग कर रहा हूँ, आज ये बयान दे करके बोलता हूँ कि यहाँ 2 माइनॉरिटी समाज को टिकट मिलना चाहिए। नेताजी, इस बात का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड मुस्लिम का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो क्या आरजेडी को, महागठबंधन को 8 सीटों पे नुकसान होगा? ये बात आप बोल सकते हैं। मेरी जो पार्टी है, सुनिए, देखिए, मेरी पार्टी इस पे खुद ख्याल रख रही है, विचार कर रही है, तभी तो आज ये भी मैदान में उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के इशारा हो, ये भी तेजस्वी जी के करीबी है, ये थोड़े है कि अकेले ही घूम रहे हैं। तो सामाजिक समानता में अनवर बाबू बैठ रहे हैं क्या? आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि अनवर बाबू भी तेजस्वी जी के करीबी हैं, ये भी इनका खानदानी है, नेता है, तो ये भी, और जमात में, समाज में भी इनका पकड़ है। ठीक है, इसलिए शुक्रिया।